तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज माय यूट्यूब चैनल द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं जो एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है। और पेपर को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, पेपर को सॉल्व कैसे करना है, एग्जाम में जो आप लोगों की जो सीट होगी आंसर सीट उसको कैसे मैनेज करना है, कितने पन्ने भरने हैं, सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। सो आज पेशेंस बनाकर वीडियो के अंत तक जरूर देख लेना। और जितने भी आप लोगों के दोस्त हैं फ्रेंड्स सर्किल में प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन सभी के पास में इस वीडियो को पहुंचा दे, कैसे भी करके व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टा कैसे भी करके प्लीज शेयर जरूर करें। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोगों का जो पेपर आएगा वो दो सेक्शन में डिवाइड होगा। सबसे पहला आप लोगों का पेपर होगा एनाटॉमी का, फिर होगा फिजियोलॉजी का। उसके बाद में जो आप लोगों का सेकंड पेपर लगेगा वो लगेगा आप लोगों का सोशियो साइको का, ठीक है ना। एक लगेगा साइकोलॉजी का, दूसरा लगेगा सोशियोलॉजी का। ऐसे आप लोगों का पेपर आएगा। अब देखो जब पेपर आएगा तो सबसे पहले पेपर में ऊपर यहाँ पर हेडिंग दिखाई देगी आप लोगों को, है ना कुछ। तो सबसे पहले आप लोगों को एक हेडिंग और होगी, उस हेडिंग को आप लोगों को पढ़ लेना है कि कितने क्वेश्चन करने हैं। जैसे वो 4 क्वेश्चन देगा, 1 2 3 4 क्वेश्चन देगा, 4 क्वेश्चन देगा आप लोगों के। 4 में से वो कहेगा कि आप लोगों को 3 क्वेश्चन करने हैं। कितने करने हैं? 3 क्वेश्चन करने हैं। और एक और चीज कहेगा कि क्वेश्चन नंबर 4 इज कंपलसरी। ये आप लोगों को लाइन जो है पढ़ लेनी है। वो कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को कंपलसरी दे रहा है ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा, या पेपर जिसने भी बनाया उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा क्वेश्चन जो उसने कंपलसरी दिया है। तो ऐसे आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जैसे पेपर का पैटर्न रहेगा वैसे आप लोगों को मैं बता दूंगा। बट अभी आप लोगों को एक चीज मैंने जो बताई है उसके ऊपर फोकस करना कि पहले आप लोगों को ये चीजें पढ़नी है कि इस क्वेश्चन में से या इस पेपर में से कितनी चीजें आप लोगों को, कितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और कौन सा जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी है। सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। इस चीज का हमने ध्यान रख लिया भैया, और हम जो है पेपर को पढ़ लेंगे और अच्छे से हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है। अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि पेपर में अगर आपको कोई पहला क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल गया जो आप लोगों को नहीं आ रहा है या आप लोगों को थोड़ा बहुत उसमें डाउट है, तो प्लीज आप पैनिक ना हो, बिल्कुल भी घबराए नहीं। सबसे पहले अगर आप घबरा जाएंगे तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे देता हूं, हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उसी तरीके से अगर हमारे ब्लड प्रेशर जो है अगर चल रहा है, बीपी हमारी नॉर्मल है, बट अगर हमें सांप कहा जाता है और उस टाइम पे हम जो है हड़बड़ा जाएंगे, हमारा बीपी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो जल्दी से हमारे बॉडी में वो फैल जाएगा, जो भी जहर होता है वो फैल जाएगा, तो जल्दी डेथ हो जाएगी। बट अगर वो आराम से है, बीपी नॉर्मल है, तो धीरे धीरे जाएगा, तो टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपकी जो बीपी है उसको नॉर्मल रखना है अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो, ठीक है। और ऐसा तो होगा नहीं कि भाई एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो जो क्वेश्चन आपको आ रहा है सबसे पहले आप उसको कर लें। ये तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ी होगी, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है पहले उसको कर लें। देखो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में मैं आप लोगों को एक चीज फिर बता देता हूं, इसके अंदर थोड़ा सा एक्यूरेट कंटेंट आपको लिखना पड़ेगा। बट सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में आपको ऐसा नहीं है कि आपको एक्यूरेट कंटेंट लिखना पड़ेगा, बट एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में थोड़ा सा एक्यूरेट कंटेंट लिखना पड़ेगा। जैसे अब हार्ट के बारे में आ गया तो आप हार्ट के बारे में ऐसे थोड़ी ना लिखोगे ये दिल है, ये टूट जाता है और ये बिखर जाता है, ऐसे वैसे आप नहीं चलेगा। बट यहाँ पे चल जाता है ये सारी चीजें भाई, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में ये सारी चीजें चल जाती है, बट इधर नहीं चलेगा, है ना। तो एक्यूरेट चीजें जो है ऊपर आप 4-5 लाइन जो लिखेंगे वो सही लिख दो बस, है ना। ऊपर की 4-5 लाइन, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हार्ट का, ठीक है, तो उसमें ऊपर की 5 लाइन तो आप ऐसी लिखो जो कि एक्यूरेट हो, जो कि क्या हो, एक्यूरेट हो, ठीक है ना। अब आप लोगों को क्या करनी है कि जो आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो पेपर कर लेंगे, 1 मिनट गाइस। अब देखो, अब आप लोगों का जो सोशियोलॉजी और जो साइकोलॉजी का पेपर है, देखो मैंने आप लोगों से एक चीज कही, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में थोड़ा सा एक्यूरेट कंटेंट आप लिख देना। एनाटॉमी में ऊपर आप लोगों से पूछेगा डायग्राम बना देना, उसके बारे में एक्सप्लेन कर देना, ठीक है ना। जैसे आप लोगों का एक क्वेश्चन आ जाएगा स्टमक का, स्टमक का आप लोगों को डायग्राम बनाना है, उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन कैसे करना है मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं हार्ट का ही, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन ले लिया, राइट लेफ्ट राइट और लेफ्ट, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब आप लोगों से उसने पूछा कि हार्ट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, हार्ट की एनाटॉमी लिखो।
तो हार्ट के बारे में आप लोगों को सबसे पहले डायग्राम बनाना, एक अच्छा सा सुंदर सा आधे या एक पन्ने में अच्छे से डायग्राम बनाओ। इसको जो भी इसके अंदर सारी चीज़ें हैं वो आप लोग एक्सप्लेन कर दो कि ये राइट एट्रियम है, लेफ्ट है, ये राइट है, ये वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। इस तरीके से आप समझा दो। इसके बारे में फिर आप हेडिंग डाल दो, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में समझा दो। इसके अंदर जो नोड होते हैं, एस नोड, एवी नोड और पुरकिंजे फाइबर, उनके बारे में समझा दो। तो ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में हार्ट कहाँ पे सिचुएटेड होता है, कहाँ पे लोकेटेड होता है, कितना इसके अंदर वजन होता है, कितने इसकी साइज होती है और ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है, वो सारी चीजें आप लिख दो। इसकी लोकेशन कहाँ होती है, वो सारी चीजें आप लिख दो। लगभग आप अगर डायग्राम बना दोगे, डायग्राम को अगर आप एक्सप्लेन कर दोगे, तो आप नीचे जो पन्ना भरोगे, जो सेकंड पन्ना आप भरोगे, वो आप अच्छे से इजीली भर पाओगे। तो एनाटॉमी में जो देखा जाएगा वो डायग्राम देखा जाएगा। देखो मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं ताकि आप लोगों का जो भी पूरा कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। आप लोगों की कॉपी कैसे चेक होगी वो मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप जब भी पेपर करोगे तो आपका माइंड सेट ये रहेगा कि यार हाँ मैं इस तरीके से लिख रहा हूं। तो जो कॉपी चेक करने वाला जो है एग्जामिनर या जो भी कॉपी चेक करता है, उसके दिमाग में क्या रहता है और किस तरीके से कॉपी चेक करता है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। सबसे पहले एनाटॉमी की कॉपी होगी, फिजियोलॉजी की कॉपी होगी। तो एनाटॉमी में और फिजियोलॉजी में देखो क्या करेगा वो, सबसे एनाटॉमी में आप लोगों के वो जो देखेगा वो डायग्राम देखेगा बस। उसके बाद में वो सोचेगा डायग्राम सही है, मतलब एक्सप्लेनेशन भी सही है, क्योंकि उसको पता है जो नर्सिंग कर रहा है बच्चा, उसमें इतना तो दिमाग है कि जो उसने डायग्राम में लिखा है उसको ही एक्सप्लेन करेगा वो, ठीक है ना। तो डायग्राम अच्छे से लिख देना, यहाँ पे अच्छे से ढंग से समझा देना बस डायग्राम को। और हर चीज का आप एनाटॉमी में हर चीज का डायग्राम बना देना प्लीज, रूल से बना देना, या अगर रूल नहीं है तो पेन से बना देना, बट डायग्राम बना देना, ठीक है। एनाटॉमी। फिजियोलॉजी में आप लोगों को डायग्राम मत बनाना भाई, फिजियोलॉजी में ओनली फंक्शन लिखने हैं। फिजियोलॉजी में फिर बोल रहा हूं डायग्राम मत बनाना, ओनली फंक्शन आप लोगों को लिखने हैं। जैसे हार्ट के बारे में आ जाए तो हार्ट फंक्शन क्या करता है वो सारी चीजें लिखनी है इसके अंदर। ये चीज अगर आप ध्यान रखोगे तो आप अच्छे से पेपर कर पाओगे। इधर आ जाओ सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में, यहाँ पे तुक्के भी चलेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ यहाँ पे तुक्के नहीं लगाने हैं, तुक्के लगाने हैं इस पेपर में लगाना। इस पेपर में तुक्के लगा देना, कोई आप लोगों का नहीं पड़ेगा। मैंने फिर बोल रहा हूं इस पेपर में आप लोगों की ओनली हेडिंग देखी जाएगी। इस पेपर में आप लोगों की ओनली हेडिंग देखी जाएगी। हेडिंग पढ़ के जाना बस हेडिंग पढ़ के जाना। जो भी क्वेश्चन है, जो भी चैप्टर है, उसकी हेडिंग जरूर पढ़ के जाना बस, ठीक है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ हेडिंग अगर आप पढ़ के गए, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में कोई माई का लाल नहीं है जो आप लोगों को जो है बैक लगा देगा, आपको फेल कर देगा, ठीक है। बस हेडिंग आप पढ़ के जाना। अगर हेडिंग में कोई दिक्कत कर दी ना तो भाई फिर तो कोई नहीं बचा पाएगा आपको, है ना। बट सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में बहुत कम लोगों की बैक लगती है, 1-1, 2-2 नंबर से लगती है। वो आप 500-700 रुपए जब यूनिवर्सिटी को दोगे तो वो आप लोगों को पास कर देगा। वो कैसे करेगी वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। मैं आपको अगर बैक लग भी जाए तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। रिवेल का फॉर्म भरना, 700 रुपए लगेंगे। यूनिवर्सिटी आप लोगों को रखती इसीलिए 1-1, 2-2 नंबर से, ताकि उसको 700-700 रुपए जब आप दोगे उसको जो है कमाई होगी और आप लोगों को पास कर देगी। बिल्कुल टेंशन मत करना। मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूं, बिल्कुल भी टेंशन मत लेगा। अगर बैक भी लग जाए ना भाई, मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं करवा दूंगा। बस बिल्कुल बस टेंशन नहीं लेनी अपन को ना। मस्ती से रहना है, मस्ती से खाना, मस्ती से पीना। और पेपर के टाइम पे टेंशन लोगे तो भाई बहुत देखो, मैं जब भी पेपर देने जाता हूँ, मैं मेरी बताऊँ क्या, एग्जाम से देखो अभी हमारी 3rd ईयर की क्लासेज स्टार्ट है। अपन लोग कॉलेज नहीं जा रहा है ना, और अपन लोग क्या करेगा पता है, एग्जाम से 15-20 दिन पहले पढ़ेंगे यार। देखो मेरे को एग्जाम का डर इतना ही होता है कि बस मेरे को ये होता है कि बस बैक नहीं लगनी चाहिए, और नंबर कितने भी आ जाए बस बैक नहीं लगनी चाहिए। वही फंडा आप लोगों का भी। टॉपर की मत सोचो यार, जो टॉपर बनने वाले हैं वो ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे ना। जो टॉपर बनने वाले होंगे ना वो वीडियो नहीं देख रहे होंगे, ये वो बस गहन चिंतन मनन रट रहे होंगे। और जो शॉर्ट नोट्स बना रखे, मैं एक बार बोलूंगा, देखो मैंने भी बनाए थे शॉर्ट नोट्स। मैं आपको बताऊं, कैमरामैन देखना मेरे उसमें बड़े होंगे मेरे, है ना। शॉर्ट नोट्स हैं वो छोटी छोटी चिट्टी सी मैंने बनाई थी, है ना। मैं आपको बता देता हूँ, लाओ जल्दी लिया भाई। हाँ यही लिया। देखो मैंने कितनी सारी, मतलब अरे यार क्या बताऊँ आपको, मैंने बहुत सारी बनाई थी। ये देखो भाई, ये देखो ये। अब आप बोलोगे ये भैया फर्रे हैं, ये फर्रे नहीं है भाई। इनमें बस मैंने हेडिंग लिख रखी है सभी, मतलब हर चैप्टर की, हर क्वेश्चन की हेडिंग लिख रखी है इनके अंदर। बहुत सारी है ये ना, अरे भाई बहुत सारी है। मैं आपको दिखाऊँ, मैं ना, मतलब मैं ये डीपली पढ़ता ही नहीं हूँ भाई कोई चीज़ों को। मैं आपको बता देता हूँ ना। ये रखो, ये देखो, ला भाई दे दे, पूरी दे दे, दे दे, ये आने दे। ये देखो पूरा बंडल है, इसके अंदर मेरे 2nd ईयर के पूरे नोट्स हैं, इनके अंदर है ना। ये ध्यान रखना। और अरे भाई एक किताब ही बना लो इसके, तो पर क्या है इनके अंदर, सबके अंदर हेडिंग लिखी हुई है। जैसे आप लोगों को यहाँ पर देख लो, ये है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। ये देखो, है ना, इस तरीके से। जैसे यहाँ पर है MI,
मायोकार्डियल इन्फाक्शन, बस इसमें हो गया मेरा, है ना। ये कुछ दवाइयाँ हैं। और भाई मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर मैं, जैसे कि सोशियोलॉजी के भी मेरे देखो, हमारे देखो सेमेस्टर में नहीं है, तुम्हारे सेमेस्टर में सोशियोलॉजी है ना, बट हमारे सेकेंड ईयर में थी सोशियोलॉजी, क्योंकि हमारे क्या था हमारे ईयरली थी यार। ये देखो, ये फैमिली एंड मैरिज, फैमिली वाला, ये देख लो आप, फैमिली वाला ना, ये देख लो, दिख रहा ना फैमिली, बस इसमें हो गई मेरी फैमिली, इसमें हो गई मेरी फैमिली। इसके बाद में फंक्शन ऑफ फैमिली, नीचे वाली में थी फंक्शन ऑफ फैमिली, और इससे नीचे वाली में थी कैरेक्टरिस्टिक थे फैमिली के, और इससे नीचे वाले में थी फंक्शन थी फैमिली के, और फिर आगे फंक्शन ऑफ मैरिज, मैरिज के क्या फंक्शन थे, उसके बाद में मैरिज आ गई एक एक पन्ने में। ऐसे ही है भाई, ये मेरे नोट्स हैं सेकेंड ईयर के, है ना, और ऐसे ही मैं बनाऊंगा थर्ड ईयर के। तो ये देखो, इंपोर्टेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स, सोशियोलॉजी के हैं ये सारे, है ना, इसमें ज़्यादातर सोशियोलॉजी के भी हैं, सभी के हैं। रूरल और अर्बन कम्युनिटी, देख लो ये, हाँ दिख रहे होंगे ना, दिख रहे हैं, ये देख लो, है ना। तो मैं भाई ऐसे पढ़ता हूँ, ये देख लो, ये है मेरे नोट्स। बाकी जब भी आप पढ़ो तो भाई एक बार आप लो भाई, इसको रख दो, है ना। मैं आप लोगों को बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मोटिवेट कर रहा हूँ। ऐसे ही पढ़ोगे ना आप पास हो जाओगे भाई। अगर रटने में, गहन चिंतन मनन और रिसर्च करने में लग गए ना भाई, तो बहुत वो हो जाओगे तुम लोग, है ना। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स बना लो अपने अभी भी, इस सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के हेडिंग लिख लो। आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे ना, जो भी चैप्टर है उसकी हेडिंग लिखो, उसकी सब हेडिंग लिख लो, और उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, और एग्जाम में जाके लिखा हो यार। क्या है, नो टेंशन रहने का सभी को, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ आज नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ आज नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।